नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं कैची टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया के जो ग्राहक सेवा केंद्र है उसमें इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग आ चुका है। तो उसके बारे में फुल वीडियो दी गई है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले आप अपने बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ पे लॉगिन करेंगे। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे पैन कंसर्ट का एक ऑप्शन आएगा। इसमें आपको चेक मार्क करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ये नया लेटेस्ट अपडेट हुआ है तो इसमें आपको पैन कंसर्ट करना है, मैंडेटरी है। करने के बाद आप अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे जो एजेंट है। सबसे पहले आप अपना फिंगरप्रिंट लगाने के बाद आप अपने पोर्टल को लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे वहाँ पे आपको कस्टमर क्रिएशन के ऑप्शन के नीचे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वो ऑप्शन है इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग, जिसमें आप इंस्टेंट अकाउंट खोल सकते हैं। हाथों हाथ अकाउंट नंबर किसी को कस्टमर को दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, तो हम लोग चलते हैं इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ई-केवाईसी इनरोलमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ कुछ ज़रूरत की चीज़ दी गई हैं, वो आपको ध्यान में रखते हुए सबमिट करना होगा। इसमें आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पे एजेंट रिक्वायर्ड इंटर मोबाइल नंबर ऑफ कस्टमर जो ग्राहक आएंगे खाता खुलाने के लिए, उनका मोबाइल नंबर सबसे पहले डालना है। उसके बाद वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। और ध्यान रहे कि ये मोबाइल नंबर और भी कोई अदर बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में लिंक ना हो। और पैन नंबर भी डालेंगे। पैन नंबर भी डालने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि उसके आगे 12 डिजिट का आधार नंबर, वो कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे और वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक कैन नॉट इन ऑफ इंडिविजुअल, कुछ ऐसा करके लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आप कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल मतलब जिनका 18 साल से ऊपर हो चुका है उनके लिए ऊपर वाला चेक मार्क करेंगे। और जिनका 18 साल से कम है उसको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि इन केस ऑफ चाइल्ड कस्टमर कंसेंट ऑफ पेरेंट गार्जियन ऑफ चाइल्ड, ये चीज़ लिखा हुआ आएगा। अगर 18 साल से नीचे है तो आप नीचे वाला ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। अगर 18 साल से ऊपर है तो कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। अगर बच्चे का खोलेंगे तो दूसरा नंबर जो टिक लगाना है उसमें आप क्लिक करके खोलेंगे। इसमें आप सारी चीज़ों को मिलाने के बाद कैप्चर फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैप्चर फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे आपका कैप्चर सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे आपका पूरा जो डिटेल्स है आधार के द्वारा जो मैच किया गया है, सेम चीज़ें वो आपको फॉर्म में भरी हुई आ जाएंगी। यहाँ पे आपका डिटेल्स दिया गया है, आपका क्या क्या यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर देन डिटेल्स फीच यूआईडी, मतलब आधार कार्ड के द्वारा जो डिटेल फीच होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। कस्टमर इज मैरिड, फीमेल, स्पाउस डिटेल, टाइटल, स्पाउस नेम, मैंडेटरी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे फादर्स नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मदर्स नेम, ईटीसी, कस्टमर मैरिड है या फीमेल है, ये सारी चीज़ें आपको मैंडेटरी भरना है। वो भरेंगे तभी आप सक्सेसफुल कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं एड्रेस टाइप में। यहाँ पे एड्रेस टाइप में रूरल, अर्बन ये आता है, वो भरना होगा। उसके बाद ईमेल केवाईसी, यहाँ पे केवाईसी ईमेल लिखना ज़रूरी है। ऑक्यूपेशन में बीसी एजेंट चूज द कस्टमर, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको भरना होगा। जैसे हम लोग अकाउंट ओपनिंग में भरते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जैसे ही आप फिलअप करेंगे एक नीचे में येलो कलर का मैंडेटरी लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इन केस ऑफ माइनर कस्टमर, अगर आप 18 साल से बच्चे का खोलते हैं तो वहाँ पे आपको गार्जियन का मैंडेटरी दिया जाना चाहिए। गार्जियन का कस्टमर आईडी, जो खाता अगर कोई भी गार्जियन उसके बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र या कहीं भी खाता खुला है, उसको खाता का जो कस्टमर आईडी है वो डालना पड़ेगा जो बच्चों का खोलेंगे तो। और उसमें ध्यान रखना है कि गार्जियन शॉल हैव अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया, काइंडली इंटर गार्जियन कस्टमर आईडी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कस्टमर को अगर 18 साल से कम का बच्चे का खोलते हैं तो उनके जो गार्जियन है उनका सीएफ नंबर यहाँ पर डाल के आप खोल सकते हैं। लेकिन उसमें केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए और इन केस ऑफ एनी उसमें जो आधार इनेबल है वो सही होना चाहिए, तभी आप कस्टमर का अकाउंट जो 18 साल से बच्चे का है उसका आप खोल पाएंगे, या फिर अन्यथा नहीं खोल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है, इसको आप ध्यान में रखते हुए आप भरेंगे तो सक्सेसफुल आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे जो नॉमिनी है उसमें एडिशनल डिटेल क्या क्या भरना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसमें जो भी स्टार मार्क दिया है वो आपको फिलअप करना है।
उसके बाद आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें नोट्स का ऑप्शन आता है। कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस फॉर देयर फॉर 5 डेज फॉर अकाउंट ओपनिंग सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द सेलेक्ट स्कीम। अगर आप खाता खोलते हैं तो उसके अंदर 5 दिनों के अंदर उस अकाउंट में पैसे डालना होगा। और SSS जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम होता है, जो स्कीम को आपको यस करना होगा। नो करेंगे तो जल्दी नहीं खुल पाएगा, यस करेंगे तो जल्दी खुल जाएगा। यहाँ पे अगर कस्टमर मैंडेट है, अगर कस्टमर को DBT जो सब्सिडी वगैरह लेना है तो आप इसमें कस्टमर मैंडेट पे यस करेंगे तो आसानी से आपका अकाउंट खुलेगा। अगर नो करेंगे तो अकाउंट आसानी से नहीं खुलेगा। और यहाँ पे BC एजेंट है टू कंसर्न, यहाँ पे जो SSS का स्कीम दिया गया है, तीनों में से कोई सा स्कीम आपको करना पड़ेगा। PMJJBY, PMSBY या APY, तीनों में से आपको कोई भी एक करना पड़ेगा तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। यहाँ पे जो फ्लैग है उसको यस करना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कस्टमर मैंडेट में यस करना है, SSS रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड में भी आपको यस करना है। तीनों में से कोई एक बीमा आपको लेना पड़ेगा। जिसमें आप यहाँ पे BC एजेंट सेलेक्ट नो करते हैं तो यहाँ पे एनरोलमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल ऑटोमेटिकली। यहाँ साफ साफ अक्षर में लिखा गया है कि तीनों में से कोई भी अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं करते हैं तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है अकाउंट इंस्टेंट क्रिएट होने के लिए। एकदम साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है। इसीलिए आप SSS पे कोई सा भी इंश्योरेंस आप कर सकते हैं, PMJJBY, PMSBY और या फिर APY। तीनों में से सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पे आपको चेक मार्क दिया गया है, कंसर्न दिया है क्या करना चाहते हैं। अगर आप PMJJBY करना चाहते हैं, PMSBY करना चाहते हैं या फिर APY करना चाहते हैं, तो अगर आप APY करना चाहते हैं तो APY पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नीचे एक आप देखेंगे आई विल गिव माई कंसर्न टू कॉपी नॉमिनी डिटेल्स टू SSS रजिस्ट्रेशन। जो SSS होता है उसका नॉमिनी डिटेल्स आपको फिलअप करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे चेक मार्क करेंगे और इसमें गार्जियन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट डिक्लेरेशन चेक बॉक्स में आपको भरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेंगी जो नॉमिनी में है, क्योंकि मृत्यु के बाद जो भी पेमेंट होगा उसमें आपको सही सही डालेंगे तभी आपको सक्सेसफुल उसका क्लेम मिल पाएगा। अगर गलत डालेंगे तो वो उसमें फिर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप अपना जो SSS करते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उसमें जो नॉमिनी डिटेल्स है वो सही सही डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप APY करते हैं उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे तीनों SSS जो है वो तीनों SSS करना होगा तभी आपको इंस्टेंट अकाउंट मिलेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। BC एजेंट आर एडवाइज टू वेरीफाई द डिटेल कस्टमर थ्राउट। सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कस्टमर को करना पड़ेगा। यहाँ पर SSS करने के बाद वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आप देखेंगे आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ कस्टमर फिंगरप्रिंट एनक्लोजरमेंट, यहाँ पे रसीद एक जनरेट होकर आ जाएगा। इस तरह से आप अकाउंट इंस्टेंट खोल सकते हैं और कस्टमर को हाथों हाथ दे सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो चीज़ें आप यहाँ पे नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं। BC एजेंट कैन प्रिंट द रिसिप्ट। यहाँ पे कस्टमर को आप रिसिप्ट जनरेट करके दे सकते हैं जिसमें अकाउंट डिटेल्स लिखी गई है। जनरेटेड अकाउंट ओपन द डेबिट फ्रीज मोड। जो अकाउंट है इसमें आपको डेबिट फ्रीज मोड में रहेगा। अगर आप पैसा जमा करेंगे तो आ जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। इसके लिए आपको विजिट लिंक ब्रांच टू KYC जनरेट अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए आपको ब्रांच में विजिट करना होगा कस्टमर को। यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि कस्टमर को अकाउंट वेरीफाई कराना होगा वो ब्रांच से। कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इनफिनिश बैलेंस आफ्टर देन 5 डेज। इसमें साफ साफ एक और चीज़ लिखा गया है कि कस्टमर अगर 5 दिन के अंदर अकाउंट ओपनिंग सक्सेसफुल होने के बाद 5 दिन के अंदर उसमें पेमेंट जमा करना ही होगा। तो इस तरह से आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो अकाउंट ओपनिंग होता है उसमें एरर आता है उसका सॉल्यूशन कैसे करें।